ओम ओम ओम। राम कथा में आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार राम जी के जन्म का दूसरा हेतु बनता है। तो बहुत पुरानी कथा है। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को संबोधित करते हुए कहा कि कैकेय नाम का एक बहुत प्रसिद्ध देश हुआ जिसमें सत्यकेतु नाम का राजा निवास करता था। वह बहुत ही धर्म धुरंधर और नीति का विधान था। वह तेज प्रतापशील गुणों से युक्त बलवान था। उस सत्यकेतु के दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो सब गुणों के धाम, युद्ध में अत्यंत धीर थे। महाराजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम प्रताप भानु हुआ और वह अपने नाम को सार्थक करता हुआ प्रतापी राजा हुआ। दूसरा पुत्र का नाम अरिमर्दन था जो अतुलनीय भुज बल वाला था। दोनों भाइयों में परस्पर समन्वय था। दोनों मिलकर छल रहित प्रेम से राजा की सेवा करते थे। और समय काल जब आगे बढ़ा तो राजा ने बड़े पुत्र को अपना राज्य दिया। जब प्रताप भानु राजा बने तो फिर देश में उनकी जय जयकार होने लगी। वेद विधि से प्रताप भानु अपने राज्य का पालन करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो उस राज्य में अनीति चाहते थे वो प्रताप भानु से प्रसन्न नहीं थे। तो लेकिन राजा सदैव प्रजा का हित चाहने वाले थे और प्रजा का हित करते रहते थे। प्रताप भानु ने बहुत युद्ध लड़े। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, सतद्वीप, कंचद्वीप, सालमणि द्वीप, पुष्कर द्वीप, समस्त सातों द्वीपों को अपने भुजबल से वश में कर लिया और पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर मात्र एक प्रताप भानु का राज रहा। और अपने बाहुबल से संपूर्ण विश्व को अपने वश में करके प्रताप भानु ने अपने राज्य सभा राजधानी में रहकर राज करना शुरू किया और बहुत ही नीतिज्ञ राजा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखाओ नित्य नीति, गुर सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबकै सेवा। तो गुरु सुर संत पितर महादेव सबकी, ब्राह्मणों सबकी सेवा करते थे राजा प्रताप भानु। और एक बहुत ही तपस्वी और उच्च कोटि के राजा थे। और जब लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। और पुराणों और वेदों ने कहा है कि उन्होंने सभी यज्ञों को करोड़ों बार अनुराग पूर्वक किया। हृदय न कछ फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करई धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निर्ज्ञानी। कि वो जो भी धर्माचरण करते थे उसे सब कुछ भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे। राजा पूर्णतया भगवान वासुदेव के अनन्य भक्तों में से थे। और एक बार आखेट में राजा जब जंगल में जा रहे थे, फिरत विपिन निप दीन बराहु, जन बहु दुरेव सबसहि ग्रह सिराहु, बड़ विद नहीं समात मुख माही, बनौ क्रोध बस उगलत नाही। तो भ्रमण में विचरण करते हुए एक बहुत बड़ा शूकर देखा राजा ने। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंद्रमा को ग्रस कर वह राहु वन में छिप गया है और बड़े आकार होने के कारण वह मुख में उसके समा नहीं रहा। इस प्रकार भयंकर सुअर देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ का जंगली सुअर आ गया। और राजा ने उस सुअर का पीछा किया और अधिक वेग से आते देख वह सुअर भाग भाग के दूर जंगल में छिप गया। और वहां राजा अकेले पड़ गए। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा संभीरा, अगम देख निप अति पछताई, फिरो महाबन पर्यो भुलाई। और राजा चूंकि उस शूकर का
पीछा करते करते वन के अंदर पहुंच गए थे, तो फिर वो महावन परेव बुलाई, उस महावन में वो भूल गए कि वो किधर पहुंच गए हैं। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयहु अचेत। तो राजा जल के बिना अचेत हो गए। उन्होंने जल का सरोवर ढूंढते हुए राजा यहाँ वहां भटकते रहे, और वन में भटकते हुए वहां पे कपटी मुनि के वेश में राजा प्रताप भानु ने जिस राजा का देश छीन लिया था, वह कपटी मुनि का वेश बना के रहता था। और राजा चूंकि वो कपटी था, उसको पहचान नहीं पाए, कपट से मुनि का वेश धारण करके था, लेकिन वो कपटी मुनि ने राजा को पहचान लिया। भूपद त्रिषित बुलोक दहि सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हरसाई। और राजा को प्यासा देख उस कपटी मुनि ने उन्हें तालाब दिखाया और उन्हें स्नान कराकर जलपान कराकर उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। और फिर राजा से पूछा कि आप यहाँ वन में अकेले कैसे दिखते हैं। तो राजा ने यह सोचकर मुनि के आगे अपना समर्थन, अपना अपनी बड़ाई नहीं करते शेष जन, इसलिए राजा ने कहा कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। प्रताप भानु राजा ने कहा कि भाई मैं एक प्रताप भानु राज के प्रसिद्ध राजा हुए हैं, मैं उनका एक छोटा सा मंत्री हूं। आखिर करते हुए जंगल में आ गया था और मैं भूल गया कि किधर से जाना है, और अब मुनिराज आपके दर्शन हुए हैं, तो हो सकता है अब मेरा कुछ भला हो रहा हो। अब वो कपटी मुनि तो पहचान गया था कि राजा प्रताप भानु है। उसने जो है प्रताप भानु से कपट पूर्वक कहा कि अब तो रात हो रही है, आप आज रात यहीं विश्राम करें। अब कहाँ राजन आप जा पाएंगे, जंगल बहुत घना है, आप निकल के पहुंच नहीं पाएंगे। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी जासी भव्यतव्या, तैसी मिलई सहाय, आप न आवहि ताहि पह, ताहि तहां ले जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा भविष्य में होना होता है उसी प्रकार सहायता मिल जाती है, और जब कुछ अनर्थ होता है तो व्यक्ति स्वयं वहां चलकर पहुंच जाता है। जैसे वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु के पास नहीं है, वो चूंकि भावी बलवान थी इसलिए राजा प्रताप भानु स्वयं वहां पहुंच गए। संपूर्ण भूमंडल के राजा एक सूकर को ढूंढते हुए जंगल में अनायास ही उस कपटी मुनि के पास पहुंच गए, क्योंकि भावी बलवान थी, एक बड़ा कार्य सिद्ध होना था। इसलिए गोस्वामी जी जो लिखते हैं कि कई बार गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप किसी बड़े भंवर में फंस जाएं तो तब भी आपको अपने मन में यह संतोष होना चाहिए कि ये शायद भावी के कारण ऐसा हो रहा है, और अपने मन की शुद्धता यदि रखेंगे तो आपका अहित नहीं होगा। फिर कपटी मुनि ने राजा को भांति प्रकार समझाया, तो राजा ने कहा कि प्रभु मैं रुक जाऊं, आप यदि मुझको अपना पूर्ण परिचय दें और मुनिराज आप अपना बखान करें, मैं यहाँ पे रुक जाता हूं। अब चूंकि वह मुनि तो कपटी था और वह जो है एक राजा भी था, कपट से मुनि का वेश रखा, तो उसके सब साम दाम दंड भेद हर तरह का आता था। उसने बहुत सरल स्वभाव से राजा को अपने वश में किया और उसने कहा कि मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मैं तो इसी जंगल में रहता रहा हूं और मेरा नाम भिखारी है। कपट बोर बानी मृदुल बोले हूं जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। मैं धनहीन गृहहीन और मेरा नाम भिखारी है। इस पर राजा, चूंकि राजा उच्च कोटि के थे, तमाम योग यज्ञ करते रहते थे, तो राजा ने उसका अर्थ योग से लिया और
राजा ने कहा कि कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा अपनो रहित दुराई, सब विद कुशल कुबेश बनाए। कि हे प्रभु, आप जो कि ज्ञान के दाता हैं तो आप भिखारी तो नहीं हो सकते हैं। आप ऐसा वेश रख के यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आप तो सबको देने वाले दाता हैं, ब्राह्मण हैं, आप भिखारी कैसे हो सकते हैं। अब राजा को जब कपटी मुनि ने देखा कि राजा की प्रीति बढ़ रही है, तब कपटी ने और अपना कपट बढ़ाया और कहने लगा कि मैंने आज तक अपना सत्य नाम तो किसी को बताया ही नहीं है, लेकिन आप इतना सज्जन पुरुष हैं और इतना सज्जन पुरुष मुझे आज तक कोई यहां मिला ही नहीं, इसलिए मैं अपना भेद, जो मेरे हृदय का भेद है, वह मैं आपसे कहने को तत्पर हुआ, क्योंकि मुझे आपको देख के बहुत प्रीति हो रही है। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी देख सुबेसु, भूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखूं, बचन सुधासम असन अहि। कि सुंदर वेश देखकर जब कोई मोह में ग्रस्त हो जाता है और बहकावे में आ जाता है तो वही हानि होती है। क्योंकि जो सुंदर मयूर है, मोर जो है बहुत सुंदर होता है, सबको हर्ष आता है, लेकिन उस सुंदर मोर का भोजन विषधारी सर्प होता है। तो हर समय जब हमारे आसपास सुंदर वेश धरे कोई दिखे या बहुत लाग लपट की भाषा में कोई बात करे, तो हमको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। अब कपटी मुनि ने देखिए कितनी बड़ी बात कही। कपटी मुनि ने कहा, मैं तो यहाँ गुप्त रूप से रहता हूं राजन, और मुझे कोई जानता ही नहीं है। मैं इतना गुप्त रहता हूं कि वेदों पुराणों में भी मेरा नाम कहीं आपको नहीं मिलेगा। उनने कहा कि नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य सिर नाई। कि हे राजन, मेरा नाम एक तनु है, कहूं नाम कर अरथ अवखानी, मोहि सेवक आपन जानी। उनने कहा कि राजन, मेरा नाम जो एक तनु है, वह एक तनु भी क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने दूसरा तन ही नहीं धारण किया। जब प्रथम में यह सृष्टि ब्रह्मा जी ने उपजाई थी, तभी मेरा जो एक तन, जो मैंने शरीर धारण किया था अपने योग से। कपटी, देखिए कपटी तो कपट है। अब कपटी मुनि कह रहा है कि मैंने आज तक दूसरा तन ही नहीं धारण किया, मेरा नाम इसलिए एक तनु है। और तपस्या से कुछ भी मिल जाता है राजन। और ऐसे बहुत से लोग संसार में पड़े होंगे जिनके बारे में वेद पुराण में कुछ लिखा ही नहीं गया है। राजा भी सोचने लगा कि भाई, मैंने इतने वेद पुराण करोड़ों यज्ञ किए और मुझे ऐसा नहीं मिला कोई, इसका मतलब सही कह रहे होंगे। सुनी महिष तापस बस भयहूं, आपन नाम कहन तब लयहू, कह तापस नृप जाने कोई, कीने कपट लाग भल मोई। अब देखिए, चूंकि राजा इसलिए अपना नाम नहीं बताया क्योंकि राजा को ये लगा था कि मुनि के सामने अपनी प्रसिद्धि करना कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, ये उचित नहीं रहेगा। और कपटी ने उसी का फायदा उठाया। अब कपटी ने कहा, क्योंकि कपटी तो पहचान गया था कि राजा प्रताप भानु है, कपटी ने कहा, और मैं अपने योग बल से जानता हूं कि आप राजा प्रताप भानु हैं। अब राजा को उस कपटी पे पूरा यकीन हो गया कि ये जरूर योग यति ऋषि मुनि हैं, जो मेरा बिना नाम बताए मेरा नाम जान गए। अब राजन पूरी तरीके से उस कपटी मुनि के प्रभाव में आ गए। अब राजा ने कहा कि प्रभु, मेरा जिस प्रकार हित हो वही आप कहें। तब कपटी मुनि ने एक चाल चल के कहा कि कह तापस नृप ऐसे ही हो ही हूं, कारण एक कठिन सुन सो, कालव दुई पद नाये सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। उनने कहा कि राजन, आपको तो मैं ऐसा कर दूंगा कि काल भी आपके सामने सिर नवाएगा, परंतु केवल ब्राह्मणों
के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण सदैव मंत्र के अधीन रहते हैं और देवता भी उनसे डरते हैं। तो ब्राह्मणों को यदि आप अपने अधीन कर लो तो समस्त पृथ्वी में आपका विरोधी कोई नहीं रहेगा। अब राजा हर्षित हो गए। राजा ने कहा कि प्रभु कुछ ऐसा बताइए कि ब्राह्मण मेरे अधीन हो जाएं। अब कपटी मुनि ने अपना कपट और बढ़ाया। देखिए यहां पे लालच भी है, यहां पे ये लालच भी है कि राजा को भी लालच आ रहा कि मेरा नाम यश बना रहे। ये भी एक लालच है, क्योंकि जब आप लालच करेंगे तभी कोई कपटी आपको ठग पाएगा। अगर राजा कहते हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है ब्राह्मण सदैव सुख सुखपूर्वक रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राजा के मन में भी ये लोभ था, इसलिए कपटी ने राजा को ठगा। और ये भी कह सकते हैं कि जब डर, कपटी ने उन्हें ब्राह्मणों का डर दिखाया और उस डर के कारण भी राजा ने सोचा कि किसी तरह सिद्ध मुनि ज्ञानी मेरा यत्न करके कार्य बढ़ा दें। जो भी था भावी प्रबल थी, और कपटी ने कहा कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूं वो बात किसी दूसरे के कान में न पड़े। यह प्रगटे अथवा दुष्श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा, आन उपाय निधव तव नाई, जो हरिहर कोपहि मन माही। हे प्रताप भानु सोरो, मेरे मिलने से अपने भूल जाने के प्रसंग को प्रकट करने अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी दूसरे उपाय से तुम्हारा मरण नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मा और शंकर जी भी मन में क्रोध कर लें तो भी नहीं। अब कपटी ने देखिए इतनी बड़ी बात कही कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर हो गया हूं, और मैंने जो आशीर्वाद दे दिया है कि अब मात्र ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा अनर्थ हो सकता है या मेरे श्राप से, और तो कोई बीच में है ही नहीं। अब राजा ने कहा कि प्रभु कुछ ऐसा बताएं जिससे ब्राह्मण भी वश में हो जाएं। हो ही विप्र वश कवन विध, कहूं कृपा करि सोय। हो विप्र वश कवन विधि, तुम तज दीन दयाल निज हित न देखूं कोई। अब उन्होंने राजा पूर्ण शरणागति हो गई। प्रभु आप मिल गए, एक तन सृष्टि में पहली बार आप हुए थे, जबकि तो कपटी मुनि था। अब उससे पूछने लगे राजा कि बताइए कि विप्र किस प्रकार मेरे अधीन होंगे। और कथा कहती है कि उसने कहा कि आप बहुत बड़ी रसोई बनवाइए, और उस रसोई में मैं आऊंगा, और मैं जो व्यंजन बनाऊंगा वो ब्राह्मणों को आप परसिएगा, और ब्राह्मण जो भी ब्राह्मण वह व्यंजन खाएगा वो आपका ही होकर रहेगा अधीन। इस प्रकार ब्राह्मण भी आपके अधीन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये कि आप किसी से यह नहीं कहेंगे कि यह रसोई मैंने बनाई है। आप ब्राह्मणों को बुलाएंगे और बीच में मेरा नाम नहीं आएगा। आप यही कहेंगे सबसे कि यह प्रताप भानु राजा ने यज्ञ करा के ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं। राजा ने कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा, और मैं 1 लाख ब्राह्मणों को बुलवाता हूं और उनको भोजन कराएंगे। अब कपटी ने कहा कि आप 1-1 लाख करके प्रतिदिन नए परिवारों को बुलाइए, और मैं आपके संकल्प के लिए हर दिन रसोई बनाऊंगा। और उनने कहा कि मैं आपके पुरोहित के ही वेश में आऊंगा, मैं आपकी पुरोहित को माया से अपने चुरा लूंगा, और पुरोहित का वेश रख के मैं आ जाऊंगा, और मैं आपके लिए अपनी तपस्या के बल से समस्त कार्य करूंगा। और राजा से कहा कि राजा अब आप सो जाओ, और जो है मैं आपको अपने योग बल से सुबह आपके महल में पहुंचा दूंगा। अब राजा बहुत थके हुए थे, वो गहरी नींद में सो गए, और उसी समय जिस सुअर का पीछा करते हुए राजा उस आश्रम तक पहुंचे थे, वह सुअर कालकेतु नाम का एक राक्षस था जो सुअर के वेश में था। तब वह कपटी मुनि के पास आया, क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए थे। अब कालकेतु राजा का परम मित्र था,
वह बड़े बड़े कपट के उपाय जानता था। उस कालकेतु के 100 बेटे और 10 भाई थे। वो किसी से न जीते जाने वाले थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। और राजा प्रताप भानु ने दिग्विजय के प्रारंभिक काल में ही कालकेतु के 100 पुत्रों और 10 भ्राताओं को मार डाला था। इसलिए वह राजा से वैमनस्य रखता था। और उस कालकेतु ने अपने पिछले वैर का स्मरण करके राजा को नीचा दिखाने की, राजा के राजपाट हरण करने के लिए इस कपटी तपस्वी से मिलकर एक रचना बनाई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनई न ताऊं। अकेला होते हुए भी शत्रु तेजस्वी होता है, उसे कभी छोटा समझकर उपेक्षित नहीं करना चाहिए। अपने मित्र कालकेतु को देखकर वह कपटी राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सारी बातें बताई। इस प्रकार कालकेतु ने उससे कहा कि मित्र, अब आप निश्चिंत रहो, बाकी काम मैं कर दूंगा। कालकेतु राजा को निद्रा में ही राजा के आश्रम में, राजा के राजमहल में छोड़ के आ जाता है और वहां से राजपुरोहित को चुरा ले आता है और उसको एक गुफा में रख देता है और स्वयं का पुरोहित का वेश बनाकर कालकेतु राक्षस पुरोहित के सुंदर सेज पर सो जाता है। अब राजा 2 दिन बीतने के बाद पुरोहित से मिलता है। तीसरे दिन जब राजा पुरोहित से मिलता है तो सब कुछ बातें कहता है। और अब राजा इतना पुरोहित के, उस कपटी पुरोहित जो कालकेतु बन के आया था, की बातों में आ जाता है कि वो उसने 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दिया। सारे ब्राह्मण आए और राक्षसी माया से कालकेतु ने विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए, जिसमें ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। अब भोजन करने के लिए जब सारे ब्राह्मण बैठ गए, ठीक उसी समय कालकेतु जो राक्षस था उसने खुद ही आकाश में जाकर आकाशवाणी कर दी। उसने कहा कि हे ब्राह्मणों, सब उठ उठ के अपने घर जाओ, क्योंकि यह जो रसोई बनी इसमें ब्राह्मण का मांस मिला है, इसलिए सब उठ के यहां से जाओ। अब उस आकाशवाणी को सत्य मानकर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गए। अब यहां पर राजा प्रताप भानु की बुद्धि ऐसी मारी गई कि उनकी वाणी से कुछ निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि पहले ही कपटी मुनि ने कहा था कि मेरे बारे में अगर बताया तो आपका अनर्थ सत्य है, या तो ब्राह्मणों के द्वारा, तीसरे किसी से सत्य नहीं है। अब राजा प्रताप भानु सोचने लगे, अगर मैं कहूं कि पुरोहित कपटी राजा है, कपटी है जिसने यह बनाया, सारी कथा मैं बताऊंगा तो ये राजा मुझे मार देगा, नहीं तो यह ब्राह्मण के श्राप से मारा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? यह कहते हुए राजा का मन मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया और बोले, विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर होय निप मूढ़ सहित परिवार। सारे विप्रों ने श्राप दिया कि हे राजन, अब आप निशाचर बनेंगे पूरे परिवार के सहित। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है तय समेत परिवारा। उन्होंने कहा, हे नीच छत्री, तुमने धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया और परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाया, इसलिए परिवार सहित ही तुम भी जाके राक्षस कुल में जन्म लोगे और 1 संवत के मध्य तुम्हारा नाश हो जाएगा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहिए को, नृप सुनि श्राप विकल अतितासा, भय बहुरिबर गिरा आकाशा। और जब विप्रों की ऐसी वाणी सुनी, चूंकि राजा ने करोड़ों बार यज्ञ तप कराए थे, राजा बहुत ही
परम प्रिय राजा थे, प्रजा का पुत्रों की भांति पालन करने वाले राजा थे। तब आकाश से तब देवताओं ने श्रेष्ठ वाणी करते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, आपने सकल गुण जान के, सकल बातें जानकर बिना विचारे यह श्राप दे दिया। यह राजा प्रताप भानु का अपराध नहीं था। और यह सुनते ही ब्राह्मणों ने जब रसोई में जाकर देखा तो न तो वहां भोजन था, न भोजन बनाने वाला पुरोहित ब्राह्मण। इससे राजा को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। ब्राह्मण भी अपनी बातों पर पछताने लगे, परंतु ब्राह्मणों के द्वारा दिया श्राप वृथा नहीं जा सकता था। इसलिए कथा कहती है कि ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए समय अनुसार राजा का समस्त वंश विध्वंस हो गया। और भारद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भारद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता वाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। तो जन्म देने वाले पिता यमराज बनकर अपने पुत्र के प्राण हर लेता है और रस्सी भी सर्प बनकर डस सकता है। इसी प्रकार वह राजा, चूंकि बहुत ही भक्तिमत राजा था और ब्राह्मणों ने श्राप दिया, इसलिए वह कालांतर में रावण नाम से पृथ्वी पर राक्षसों के राजा के नाम से विख्यात हुआ, जिसके पास 10 सिर और 20 दंडों के बजाय भुजाएं थी। और प्रताप भानु राजा का जो छोटा भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण हुआ। और इसी प्रकार प्रताप भानु के पुत्र और सेवक भी सब राक्षस बने, क्योंकि परिवार समेत राक्षस बनने का श्राप ब्राह्मणों ने दिया था। और राजा के सौतेले भाई जो मंत्री भी थे, उनकी बहुत धर्म में रुचि थी, वो विभीषण नाम से जाने गए। इस प्रकार वह परम प्रतापी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण राक्षस कुल में जन्म लिए और उन्होंने अपनी राक्षसी माया का इतना विस्तार किया कि देवता, धनुष, मानव सब हाहाकार करके कांपने लगे। और फिर जब धरती पर अत्याचार परम बढ़ गया, जिसको आगे हम लोग कथा में सुनेंगे, तब जाकर धरती माता ने गौ का रूप बनाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने धरती माता को यह आश्वासन दिया कि मैं शीघ्रातिशीघ्र, जैसा मैंने पहले मनुष्यरूपा को आशीर्वाद दिया था, उस प्रकार मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लेकर शीघ्र ही इन दानवों का वध करूंगा। इस प्रकार यह भगवान राजा प्रताप भानु की पूरी कथा भगवान राम के अवतरण के लिए एक हेतु बने, किस प्रकार और किस प्रकार रावण का वध करने के लिए भगवान राम पृथ्वी पर अवतरित हुए, वह कथा हम आगे सुनेंगे। यह लेकिन भगवान राम के धरती पर अवतरण हेतु यह भी एक हेतु था। ओम ओम ओम। जय श्री राम।